हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय सर। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं और उससे पहले वाली दो वीडियो में हम प्रेजेंट के 4 टेंस और पास्ट के भी 4 टेंस कर चुके हैं। और आइए आज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले इस टेंस में हम इसकी मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है उसके साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा का प्रयोग करते हैं। जैसे राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे। इस तरह के प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत से एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, वे पढ़ रहे होंगे। इस तरह के प्रयोग हम इसी टेंस में प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य का फॉर्मेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। और इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। तो इस टेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है और हमारी हेल्पिंग वर्ब विल भी लग जाएगा और हमारी जो मेन वर्ब है वो गो है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। तो राम विल बी गोइंग। अभिषेक आ रहा होगा, अभिषेक सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कम के साथ आईएनजी। तो ये हमारा वाक्य हुआ अभिषेक विल बी कमिंग। वह बच्चा सो रहा होगा, या हम कहते हैं वो बच्चा भी कह सकते हैं, वह बच्चा सो रहा होगा कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा वह बच्चा, दैट चाइल्ड या दैट किड। और हम चाइल्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, विल बी स्लीपिंग। अब है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य में हम सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी और हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होती हैं, लेकिन यहाँ शैल बी और विल बी के बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह हमारा हुआ शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। राम नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग। अभिषेक नहीं आ रहा होगा, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग। अब यहाँ विल और बी के बीच में हमने नोट लगाया और मेन वर्ब कम के साथ आईएनजी लगा दिया। वो बच्चा या वह बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि हम प्रत्येक वीडियो में करते आए हैं, 2 प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम आरंभ में WH फैमिली के किसी भी मेंबर का प्रयोग करके बनाएंगे और सेकंड हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य का आरंभ में करके बनाएंगे। तो हमारा इसका फॉर्मेट हुआ, सबसे पहले हम WH फैमिली का कोई मेंबर लगाएंगे जो कि व्हाट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, व्हाई हो सकता है या वेयर जो भी है, प्लस विल या शैल का प्रयोग करेंगे, देन सब्जेक्ट और उसके बाद यदि नोट है तो हम लगाएंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, देन बी और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और देन हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या राम खेल रहा होगा, विल राम बी प्लेइंग। राम क्या खेल रहा होगा। अब ये वाक्य देखिए, इसमें भी हम क्या का प्रयोग करते हैं, ऊपर वाले में क्या का प्रयोग हमने किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसको गौर से देखना जरूरी है, जो कि हम प्रत्येक टेंस में करते आए हैं।
पहले वाले वाक्य में क्या वाक्य के आरंभ में आया है, और इसका उत्तर हम येस और नो में दे सकते हैं। यदि हमसे कोई पूछता है कि क्या राम खेल रहा होगा, तो आप कह सकते हैं येस या नो। या क्या वाक्य के शुरू में आता है, तो आप उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे आरंभ में करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ किया है विल राम बी प्लेइंग, तो विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने राम सब्जेक्ट लगाया बी, और फिर हमारी मेन वर्ब प्ले के साथ आईएनजी लगाया। उसके बाद हमने राम क्या खेल रहा होगा, तो यहाँ क्या वाक्य के बीच में आया है, तो इस सेंटेंस में हम व्हाट का प्रयोग यानी कि डब्ल्यूएस फैमिली का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, व्हाट विल राम बी प्लेइंग। तो इस तरह से ये हो गया राम क्या खेल रहा होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वह किसके साथ खेल रहा होगा, या वो किसके साथ खेल रहा होगा। विद whom विल ही बी प्लेइंग, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही है, उसके साथ हम विल लगाएंगे, और आई और वी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ होगा वह किसके साथ खेल रहा होगा, विद whom विल ही बी प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो घूम रही होगी, या क्या वह घूम रही होगी, तो विल सी बी वॉकिंग। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सी है, उसके साथ हम विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वह क्या हुआ, विल सी बी वॉकिंग। वह क्या कर रहा होगा, या वो क्या कर रहा होगा। अब इस सेंटेंस में क्या वाक्य के बीच में है, तो यहाँ हम डब्ल्यूएस फैमिली व्हाट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या व्हाट से बनता है। तो व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वो कुछ कर रहा होगा, या वह कुछ कर रहा होगा। ही विल बी डूइंग समथिंग। वो कुछ नहीं कर रहा होगा, या हम कहते हैं वह कुछ नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। एनीथिंग कुछ नहीं। क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा, क्या वह बच्चा सो नहीं रहा होगा। वो का मतलब होता है वह, तो यहाँ हम वो भी कह सकते हैं, वह भी कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में क्या हमने वाक्य के शुरू में लगा, इसका मतलब इसको हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाकर इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। तो ये हो जाएगा विल दैट किड या चाइल्ड नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह बच्चा सो नहीं रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे घर जा रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी गोइंग होम। वह 10 बजे काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग एट 10 10 बजे। हम 7 बजे पढ़ रहे होंगे। वी शैल बी स्टडिंग एट 7। हम 7 बजे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सेंटेंस हमारा हुआ। यहाँ हम वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल बी स्टडिंग एट 7। हम 7 बजे पढ़ रहे होंगे। इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है आपको इस टेंस का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।